हेलो स्टूडेंट्स। अभी मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में बताया था stdio.h हेडर फाइल के बारे में। ठीक है, अब हम बेसिकली समझेंगे कि आखिर में ये हेडर फाइल होती क्या है। ठीक है, तो देखिए हेडर फाइल्स के बारे में बता रही हूँ आपको। हैश इंक्लूड स्टेटमेंट कंटेन्स ए रेफरेंस टू ए स्पेशल फाइल कॉल्ड एज ए हेडर फाइल। जो हम प्रैक्टिकल में स्टार्टिंग में जो मैं लिखती हूँ, टॉप में लिखती हूँ हैश इंक्लूड stdio.h, राइट, उसी की हम बात कर रहे हैं। इन द लाइन टू यू सी दैट stdio.h फॉलो करता है, हमने देखा हैश इंक्लूड को। तो ये सब क्या होती है हमारे पास, इनको हम बोलते हैं बेसिकली दिस इज ए हेडर फाइल एंड नेम स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। बार बार अपने प्रैक्टिकल प्रोग्राम में मैं ये रिपीट करती हूँ। stdio.h file contains numerous prototypes and macros to perform input or output for C program. The files that are required by hash include directive like stdio.h is called the header file because hash include directive are most almost placed at the head of the C program. बेसिकली देखो, मैं आपको 6-7 प्रोग्राम करा चुकी हूँ, तो उसमें बार बार मैं लिखती हूँ ऊपर, आप सबको याद ही होगा कि हैश इंक्लूड, राइट। तो हमेशा कहाँ सी प्रोग्राम में हेड में रखा जाता है। एक्चुअली द एक्सटेंशन नेम होता है इसका .h, डच मीन हेडर। हेडर फाइल आर सेव्ड इन ए सब डायरेक्टरी। अब ये हेडर फाइल जो होती हैं आपकी, वो कहाँ सेव होती हैं, वो सब डायरेक्टरी में सेव होती हैं, जिसको हम कहते हैं इंक्लूड अदर देन करेंट डायरेक्टरी। तो यहाँ पर हम एंगल ब्रैकेट्स यूज करते हैं। ठीक है, stdio.h के दोनों तरफ हम एंगल ब्रैकेट्स लगाते हैं, जो बताता है सी preprocessor to look for stdio.h in a direction other than current, right? If you want to let the C preprocessor look into the current directory, find for a header file before it start to look elsewhere, you can use double quotes to surround the name of the header file. For example, इट लुक्स, ये क्या बताता है, अगर आपने stdio.h दोनों तरफ इन्वर्टेड कोमा लगा देते हो, कहता है कि इट लुक्स इन द करंट डायरेक्टरी फर्स्ट, कि कहीं और देखने की बजाय आप पहले करंट डायरेक्टरी को देखो, राइट। अब जैसे देखिए, अब एक एक स्टेप बता रही हूं मैं आपको। मैंने फर्स्ट स्टेप बताया आपको, ठीक है। अब लाइन 3 में हम क्या लिखते हैं, मेन फंक्शन, यही करते हैं प्रोग्रामिंग में। अब मेन फंक्शन क्या होता है, कोई भी आपका सी का प्रोग्राम होगा इज नथिंग but a combination of functions. Main is one such function. Function is a subprogram that contains instructions or statements to perform a specific computation. We will discuss more about functions. आगे हम और यूनिट्स में और ज्यादा फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर जो हमारा इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है मेन फंक्शन, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मेन फंक्शन एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है जो एक बड़े ही अच्छे प्रीसियस प्लेस पे प्रोग्राम में रखा जाता है, जहां से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। बेसिकली इसको हम ड्राइवर फंक्शन भी कह सकते हैं, जो सी सिस्टम के द्वारा यूज किया जाता है, तो कंप्यूटर को बताता है वेयर द प्रोग्राम स्टार्ट, कहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। एवरी सी प्रोग्राम, हर एक सी प्रोग्राम जो होगा आपका, उसके अंदर एक ही मेन फंक्शन होता है। ठीक है, आप एक से ज्यादा मेन फंक्शन यूज नहीं करते हो। Compiler cannot tell which one marks the beginning of the program. Next आता है आपके पास, नेक्स्ट कम्स द करेक्टर। ठीक है, जिसको हम बोलते, जैसे कि हमारे पास लेफ्ट ब्रेसेस हम यूज करते हैं, लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं हम। देयर इज ऑल्सो मैचिंग, इसकी मैचिंग किसके साथ होनी चाहिए, राइट ब्रेसेस से। आपने प्रोग्रामिंग में देखा होगा, आप फिर से एक बार मेरी जो भी मैंने वीडियोस प्रोग्रामिंग की बनाई हुई है वो देखिए, कि मैं ओपन ब्रेसेस करती हूँ, तो उस ब्रेसेस को अगर ओपन किया है तो उस ब्रेसेस को हमें क्लोज भी करना होता है।
which appears at the end of the main function. This pair of matching braces from the function body, ये सब किस में होता है? फंक्शन बॉडी में. फंक्शन बॉडी कंटेन्स है, फंक्शन बॉडी किसको बोलते हैं हम? जहां पर आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो आपको एक जो भी वर्क दिया गया है उस काम को फुलफिल करती हैं, वो इंस्ट्रक्शन. ठीक है. इन दिस केस द फंक्शन बॉडी कंटेन्स टू स्टेटमेंट्स. दो स्टेटमेंट्स होंगी फंक्शन बॉडी में. एक तो प्रिंट एफ फंक्शन होगा जिसको हम लाइब्रेरी फंक्शन कहते हैं, डिफाइंड इन stdio.h यूज टू प्रिंट मैसेज ऑन द स्क्रीन, जो किस लिए काम आता है? स्क्रीन पर मैसेज को प्रिंट करवाने के लिए हम प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आती है रिटर्न स्टेटमेंट. अब रिटर्न स्टेटमेंट क्या होती है? ऑल फंक्शंस इन सी कैन रिटर्न वैल्यूज. फॉर इंस्टेंसेस व्हेन यू मेक ए फंक्शन टू ऐड टू नंबर्स, आप एक फंक्शन बनाना चाहते हो जिसमें कि आप दो नंबर को ऐड करना चाहते हो, तो यू कैन मेक सच ए फंक्शन देयर रिटर्न टू यू द वैल्यू ऑफ द एडिशन. तो आपको एक ऐसा फंक्शन बनाना होगा जो आपको एडिशन की वैल्यू रिटर्न कराएगा. मेन फंक्शन इटसेल्फ रिटर्न ए वैल्यू. ठीक है. बाय डिफॉल्ट मेन क्या करता है? रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू. Therefore, in line 5 of program 2.1, there is a statement return 0 that indicates that 0 is returned from the main function and the program is terminated normally. जैसे कि अगर हम program 2.1 को देखें तो उसमें देखिएगा, आपको याद हो शायद कि हमने क्या किया था. यस, रिटर्न 0 जो किसको रिटर्न करवाएगा? मेन फंक्शन को. ठीक है. जो भी रिजल्ट, जो भी आउटपुट आएगा वो मेन फंक्शन को रिटर्न कराता है. ओके. ये तो बात हुई किसकी? मेन फंक्शन की और रिटर्न स्टेटमेंट की. ठीक है. अब बात आती है कि वॉइड डाटा टाइप क्या होता है. ठीक है. हम वॉइड मेन लिखते हैं हर प्रोग्राम में. जब भी मैं आपको जो भी प्रोग्राम कराती हूँ उसमें मैं वॉइड मेन यूज करती हूँ. C function has a return type associated with it if a function is not supposed to return any value. Its return type is specified as void. Void is a keyword for a data type in C. We will learn more about data type in the next unit. Next unit में हम data types पढ़ेंगे कि when a void is placed prior to a function name, जहां पर void को पहले रखा जाएगा फंक्शन से पहले, मेन फंक्शन से पहले, जो इंडिकेट्स करता है दैट द फंक्शन डज नॉट रिटर्न ए वैल्यू. ठीक है. अब देखिए कैसे. एक छोटा सा प्रोग्राम देखिए. वेलकम प्रोग्राम रिटर्न इन सी हैश इंक्लूड stdio.h void main print welcome in the world of C programming. यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं that is the preprocessor directive, that is your header file, and that is your main function, that is the braces on and that is the close braces. You may notice that the void word has been added. हमने यहाँ पे void को ऐड किया है. This is the indication. क्या इंडिकेशन है? that this function is not supposed to return any value. Hence the statement जो हमने लिखे return 0 has been omitted. Do remember that in C if the return type of the function is not specified, तो हम उसको assume करके चल लेंगे कि it is the type of integer. आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो आप याद रखिएगा. इनको सी डज मेक ए डिस्टिंक्शन बिटवीन अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स. अगर आपने अपर केस लिया है और साथ में आप लोअर केस ले लेते हैं तो सी दोनों को डिफरेंट काउंट करता है. राइट. जैसे कि प्रिंटएफ एंड प्रिंटएफ दोनों सेम नहीं है. ठीक है. ये बात याद रखिएगा. सी के अंदर हर एक चीजें राइट इन लोअर केस लेटर्स. अगर अपर केस लेटर आई तो सिंबॉलिक नेम रिप्रेजेंट कॉन्स्टेंट्स और इन द आउटपुट स्ट्रिंग वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ द सी प्रोग्रामिंग. गॉट इट? All C program need a main function as it the driver function. All declaration statements end with a semicolon. Blank space may be inserted between two words to improve the reliability of the statements. No blank space are allowed within a variable, content or keyword. We will discuss them next unit. C program can be written in a free format. This means that an instruction can start anywhere in a line and can end anywhere. The welcome program could have been written as follows. देखिए.
ठीक है। C has no specific rules for the position at which a statement to be written। ठीक है, पूरी तरह से फ्री लैंग्वेज होती है। ठीक है, एनी नंबर ऑफ कमेंट्स आप इसमें डाल सकते हो। हेडर फाइल की रिक्वायरमेंट्स होती है। ठीक है, ओपनिंग ब्रेसेस, अगर ओपन कोई ब्रेसेस किया है तो उसको आपको क्लोज भी करना होगा। ठीक है, अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये आप सोल्व करिएगा। सी को कब डेवलप्ड किया गया था, कौन सी का ऑथर है। ठीक है, और इस प्रोग्राम को आप मॉडिफाई करके एक मैसेज प्रिंट करवाइएगा, आई लव माई कंट्री, इंडिया इज माई कंट्री। ठीक है, होपफुली स्टूडेंट्स अब आपको देखो प्रैक्टिकल तो मैं करा ही रही हूँ, साथ साथ मैंने आपको थ्योरी के कंसेप्ट ये क्लियर कर दिए गए हैं जो हम प्रैक्टिकल में यूज करते हैं। तो आप इसको लेक्चर को सुनिएगा ध्यान से और पढ़िएगा। फिर भी कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आता, कोई कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आता, तो आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स।